नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके मुद्दे में बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की राम भक्ति की। रामनवमी पर सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर के सबसे पुराने मंदिर में जहां पूजा अर्चना की, वहीं रामनवमी के दिन प्रदेश को राम वन गमन पथ के जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण में किए गए विकास कार्यों का तोहफा दिया। ऐसे में आज चर्चा इसी पर कि छत्तीसगढ़ के विकास में ये राम भक्ति क्या एक और कदम है? क्या धार्मिक पर्यटन से छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति होगी? आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। रामनवमी पर छत्तीसगढ़ सरकार राममय दिखी। रायपुर में रामनवमी के मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने चंदखुरी की कौशल्या माता मंदिर में दर्शन किए। सीएम ने यहां श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की और प्रदेश के कल्याण के लिए कामना की। इससे पहले सीएम बघेल ने दूधाधारी मठ में भी संकट मोचन हनुमान बालाजी के दर्शन किए। यहां राम पंचायतन मंदिर में भगवान राम और जानकी की पूजा अर्चना की। सबसे जीर्णोद्धार हुआ है और इस सरोवर का सौंदर्यीकरण हुआ है, तब से हर शनिवार रविवार को हजारों श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं और इस साल भी भव्य आयोजन हुआ है। जोत कक्ष बना है, तब से उसकी संख्या भी बढ़ी है। तो ये पर्यटन के हिसाब से भी और हमारी सांस्कृतिक जो पहचान है उसके हिसाब से भी देखने को बहुत अच्छा काम हुआ है और गांव के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ। वहीं सीएम भूपेश बघेल जांजगीर चांपा के राम वन गमन पथ का हिस्सा शिवरी नारायण में हुए विकास कार्यों की प्रदेशवासियों को सौगात दी। उन्होंने कहा कि राम वन गमन पथ से प्रदेश की छवि बदलेगी। अब छत्तीसगढ़ को लोग नक्सलियों से नहीं, पर्यटन केंद्र के तौर पर जानेंगे। भगवान राम के रास्ते पे चलिए, समाज को तोड़ने का काम मत करिए। ये हमारी मूल संस्कृति है, जोड़ने का काम। इस दिशा में हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। जो अपने यदि तोड़ने का काम करते हैं वो स्वार्थी हैं और जोड़ने का काम तो महापुरुष लोग किए, महात्मा लोग किए, संत लोग किए, ऋषि लोग किए। और वही रास्ता जो संत महात्मा का रास्ता है वो हमारा और आपका रास्ता है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का रास्ता है और यही पूरे दुनिया को शांति के रास्ते पे ले जाने का काम कर सकता है। यही नहीं, सीएम ने कहा कि राम वन गमन पथ के विकास से प्रदेश की पहचान बदलने के साथ ही प्रदेश के आर्थिक विकास में भी मददगार होगा। इसी प्रकार से जैसे शिवरी नारायण में केंद्र हमने बनाया, उसी प्रकार का केंद्र बने और हमारी जो पहचान है, हमारी जो संस्कृति है, उसे हम उस वैभव को हम उस ऊंचाई तक पहुंचाएं। बौद्ध काल में भी आप देखेंगे तो बौद्ध मठ परिसर जितना छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा है, जिस सिरपुर में उतना शायद हिंदुस्तान या दुनिया में उतना बड़ा परिसर नहीं है। हमको उसे भी सजाना, संवारना है, उसे भी विश्व के मानचित्र में लाना है। सीएम भूपेश बघेल राम वन गमन पथ के जरिए एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ प्रदेश को नई पहचान दिलाने की कोशिश है, तो वहीं राम भक्ति से बीजेपी के हिंदू कार्ड को कुंद करने में लगे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आवेश तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और निशिकांत पांडे जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। थोड़ी देर में नितिन भंसाली जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो। और निशिकांत पांडे जी, आज मुख्यमंत्री जब अपना संबोधन दे रहे थे, उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि कुछ लोग केवल तोड़ने का काम करते हैं। इशारा क्या आप लोगों की तरफ था वो कि अब जो काम हो रहा है वो जोड़ने का हो रहा है, लेकिन जो राजनीति आप आज तक करते आए वो तोड़ने वाली थी? सर्वप्रथम तो संपूर्ण देशवासियों को रामनवमी और राम जन्मोत्सव के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना के साथ मैं शुरुआत करता हूं। जैसा भूपेश बघेल जी ने स्टेटमेंट दिया कि हाँ, तोड़ने का काम करते हैं कुछ लोग, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, मैं उसको स्पेसिफाई करता हूँ। ये अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे कि 70 वर्षों से ये प्रभु श्री राम को वनवास में रखे हुए थे, उस कारण वो ऐसी बात कर रहे हैं। आज हालांकि बहुत अच्छा बात है, हमारे प्रदेश में प्रभु श्री राम का बहुत आदर सम्मान किया जा रहा है, वो भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, स्वागत योग्य है। लेकिन एक रामायण का दोहा मैं आपको बताता हूँ, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब। ये दोहे को शायद भूपेश जी ने पढ़ा है,
लेकिन इस चीज को अपने पिताजी को भी पढ़ाना पड़ेगा, उनको राजनीतिक तौर पे अपने आला कमान को भी समझाना पड़ेगा कि राम जी से बैर करके कोई फायदा नहीं है। वो भारतीय संस्कृति की आस्था परंपरा के घोषक है। प्रभु श्री राम जैसे हम लोग आज भी गांव में या शहर में जब भी किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम। मृत्यु के बाद क्या बोलते हैं? राम राम। उस पहचान को आप विलोपित करने की कोशिश कर रहे थे तब जब आपने प्रभु श्री राम के अस्तित्व में सवाल उठाया था, जब आपने राम सेतु पर ये पूछा था कि है या नहीं, तो हम मतलब संपूर्ण भारतीय ये बोलते थे कि राम से ही तू है, राम से ही हम सब हैं। तो वो आस्था, वो परंपरा, वो संस्कृति को ये स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि ये किराए के हिंदू अभी बने हुए छत्तीसगढ़ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव से इनको समझ में आया कि प्रभु श्री राम ही इनका बेड़ा पार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम जी का वनवास खत्म हुआ है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। लगातार 70 वर्षों से हम कार सेवा करते आ रहे थे। प्रभु श्री राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। आज इनके पास वो सवाल नहीं है, तो आज छत्तीसगढ़ में ये खुद राम जी के शरण में गए हुए हैं। हालांकि हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा इनके मतलब प्रमुख नेता, मैं सवाल जरूर पूछूंगा अगर कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ गए होंगे तो। जुड़ गए सर, जुड़ गए। क्या ये कभी मुस्लिम और इस्लाम का भेद बता सकते हैं? क्रिश्चियन का क्रिश्चियनिटी का भेद बता सकते हैं? नहीं बता सकते, हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ये हिंदू की आस्था पे चोट करते हैं। हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग कभी हो ही नहीं सकता। हिंदू अगर शरीर है, हिंदुत्व आत्मा है। चींटी को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, गौ माता को रोटी देना, ये हमारे संस्कृति में संस्कृति के आधार का मुख्य स्तंभ है। उसको ये बार बार हमेशा चोट प्रहार करते रहे अपने शब्दों के वाणी से। इस कारण आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई आप देखिए। जी जवाब ले लेते हैं। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज ये कहा गया कि कुछ लोग तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन बीजेपी वाले ये आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं कि ये काम तो आप लोगों ने ही किया। और आज आप भगवान राम की इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन एक समय था जब भगवान राम को मानने से इनकार कर दिया था। ये आरोप लगाया गया निशिकांत पांडे जी की तरफ से। ये पांडे जी या भारतीय जनता पार्टी कौन होती है ये कहने वाली, या ये किस आधार पर ये कहते हैं कि हमने श्री भगवान श्री राम को नहीं माना? देखिए, आप हमारे पार्टी के झंडे के निशानों में ही देखिए कि भगवा, सफेद और जो हरा कलर है, हमने शुरू से ही इन चीजों को ऐसा बिल्कुल किसी एक व्यक्ति को, धर्म को या श्री राम के नाम पर वोट लेने का काम हमने नहीं किया। ताकि भगवान श्री राम तो कण कण में है, रोम रोम में भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम मेरे भी हैं लोकेंद्र जी, भगवान श्री राम आपके भी हैं, भगवान श्री राम पांडे जी के भी है, भगवान श्री राम सबके हैं। कोई एक पैटर्न नहीं है कि भगवान श्री राम इनके ही है। 15 वर्ष छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो अब माता कौशल्या की जन्मभूमि है छत्तीसगढ़। राम जो है, भगवान श्री राम, ये छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। 15 सालों में इन्होंने कभी सुध नहीं ली। 14 वर्षों के वनवास में भगवान श्री राम के 10 वर्ष, ऐसा हिस्ट्री में बताया जा रहा है, शास्त्रों से ये पता चल रहा है कि 10 वर्ष भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ में बिताए थे। शिवरी नारायण ने सबरी के बेर खाए थे। चित्रकूट जगदलपुर के पास जो है, वहां पर शिव और पार्वती, भगवान श्री शिव और पार्वती उनसे मिलने आए थे। हम सरगुजा की बात करें, जहां पर सीता मैया को ज्ञान की कुछ वो जो थे एक एजुकेशन जो है वो पढ़ाया गया था। और इसके अलावा कोरिया, सुकमा, ये सारी जगहों को एक पर्यटन क्षेत्र के उसमें विकसित किया जा रहा है। और हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए प्रदेश की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो चिन्हांकित किए हैं इन स्थानों को और इसके विकास पे जो कार्य कर रहे हैं, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे तो ये समझ। मैं जवाब ले लेता हूं। मैं आवेश तिवारी जी के पास जाऊं उससे पहले मैं जवाब ले लेता हूं निशिकांत पांडे जी कि ये सारी चीजें तो आप लोग कर सकते थे, आप लोगों ने नहीं किया, दूसरी सरकार कर रही है, तो उनका ये कहना कि पेट में दर्द क्यों आप लोगों के? नहीं, पेट में दर्द ये शब्दावली ठीक नहीं है। मैंने पहले भी स्वागत किया, शुरुआत ही की मैंने स्वागत से की। ये स्वागत योग्य है कि भूपेश जी हमारे राह पे चल रहे हैं, स्वागत है उनका। लेकिन जब इन्होंने कहा कि माता कौशल्या के लिए हम इतना कर रहे हैं, हम आपकी राह पे नहीं चल रहे, मैं काउंटर करूंगा। हम वोट के लिए भगवान श्री राम का नाम न लिया है हमने, न ले रहे हैं, न लेंगे। आप बहुत वरिष्ठ हैं शायद, वोट के लिए भगवान आप शायद वरिष्ठ हैं। नहीं, ठीक, आप शायद वरिष्ठ हैं बहुत। बोलिए निशिकांत जी, बोलिए। ठीक जी, तो ये जब कौशल्या माता की बात करते तो मुझे एक चीज ध्यान आया कि प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पे इतना अड़चन जिस पार्टी ने लगाया, जिस कांग्रेस ने लगाया,
ये जिस मुंह से बात कर रहे हैं ना, ये मेरे से बोले ना कि किसका कॉपीराइट है। हमारा कॉपीराइट है प्रभु श्री राम पे। हमने आपको मजबूर किया यहाँ लाने पे। नहीं, कॉपीराइट कैसे हो गया सर आप लोगों का? कॉपीराइट हो गया, भगवान श्री राम हो गए। क्या कह रहे हैं अरे! भैया? ये किस लाइन में जा रहा है तुम्हें? नहीं, कॉपीराइट कैसे हो गया वो समझ लेते हैं थोड़ा सा निशिकांत जी। लेट में कॉपीराइट है आपके। हाँ, वो बताना चाह आपके रहे प्रभु श्री राम कॉपीराइट है, रिपीट करिए आप। देख रहे हैं लोग हमें न्यूज़ स्टेट सुनने का धैर्य और मादा रखिए। आप बहुत वरिष्ठ हैं, सुनने का धैर्य मादा। आप कॉपीराइट की बात कर रहे हैं कि भारतीय ये जनता बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, आप सुनिए। कौन सी अरे बात आप हुई भाई? सुनिए तो, सुनने की बात की रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए आप। नहीं, हिम्मत नहीं, गलत बोलेंगे तो रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। निशिकांत जी, भगवान पर भी कॉपीराइट होने लगा क्या सर? और कहाँ कॉपीराइट रजिस्टर्ड होता है ये भी बता दीजिए। बता रहा हूँ मैं आपको, अपनी बात रखने दीजिए, मुझे मौका दीजिए। मैं जब ये बोल रहा हूँ कि हमारा कॉपीराइट है, हमने उसके लिए संघर्ष किया, हमारे लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया। अब उनकी हत्याएं हुई, उनको गोली से छलनी किया गया, हमारा कॉपीराइट नहीं होगा उसमें, इनका कॉपीराइट होगा। जो ये पूछेंगे कि महात्मा गांधी है या नहीं है, आप बोलिए मुर्दाबाद, गौर से मुर्दाबाद बोलिए। नहीं, अब किस दिशा में इसने बैठो ले जाना चाहते हैं? एक मिनट गोडसे की क्यों पूजा लीजिए? वाले देखिए, महात्मा गांधी जी के जब गोडसे ने गोली मारी, You are nobody to teach me. महात्मा गांधी जी No, के मुंह से you are nobody to teach me. हे राम, You are nobody to teach me. आप लोग बोलते हैं पैटर्न है। You are nobody to आज teach आप me. लोग पैटर्न की Let बात me कर रहे हैं। clarify. कहाँ मैं आ रहा हूँ, मैं भाई ये पैटर्न। ठीक, मैं आवेश तिवारी जी के पास आ रहा हूँ। मैं निशिकांत जी थोड़ा सा शांत हो जाइए, मैं जवाब देता हूँ बाद में। इनसे बुलवा लीजिए। हाँ, मैं आ रहा हूँ बहुत आपके वरिष्ठ पास। हैं, लेकिन ऐसा आवेश तिवारी जी, ये सर धार्मिक काम हो रहे हैं, लेकिन उसमें जब सियासत आ जाती है, क्योंकि भूपेश बघेल ने इस बात को कहा कि कुछ लोगों ने बांटने का काम किया, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? इशारा किस तरफ था? एक बात बहुत साफ नजर आती है कि 15 साल रही रमन सिंह की सरकार छत्तीसगढ़, और जो 15 साल रमन सिंह की सरकार रही 2018 तक, तो जो 2013 के बाद का वक्त जब मोदी सत्ता में आ गए, उसके पहले यानी कि 2003 से 13 तक ऐसा कुछ नहीं था जिसको ये कहा जा सके कि बहुत कट्टर हिंदुत्व या फिर सिर्फ राम का नाम लेकर के रमन सिंह सरकार चला रहे हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। लेकिन जब मोदी सत्ता में आए तो जिस तरह से अन्य राज्यों में राजनीति बदली, उस तरह से छत्तीसगढ़ में भी राजनीति बदली। और जो आज निशिकांत जी कह रहे हैं कि भगवान राम की हमने वो ले रखी है, ये बड़ा दुखद है इस तरह के बयान देना, क्योंकि भगवान राम अगर होते सच में तो वो कल्पना नहीं कर सकते थे कि उनके नाम पर कभी कलयुग में सत्ता खड़ी कर लेगा कोई, सरकार बना ली जाएगी। और जहां तक भूपेश बघेल जी की बात है कि जो उन्होंने शुरू किया है एक बड़ा राम गमन पथ परियोजना 2260 किलोमीटर की, अभी मैं 4 दिन पहले एक चीज देख रहा था, मुझे नहीं पता कांग्रेस के किसी नेता को ये जानकारी होगी कि नहीं होगी। इस राम गमन पथ पे जो 2260 किलोमीटर का एरिया है, लंबा पथ, उसमें अब तक 16 लाख पेड़ लगाए गए, 16.5 लाख पेड़ वृक्षारोपण हुआ है। यह है इसकी सार्थकता यह है कि कोरिया से सुकमा तक भले वहां पर कौशल्या माता का मंदिर बने, भले गेस्ट हाउस बने, भले सर्किट के नाम पे तमाम डेवलपमेंट के काम हो, लोगों को रोजगार मिलेगा, यह अच्छी बात। सबसे बड़ी बात है राम का नाम लेकर के अगर विकास होता है, राम का नाम लेकर के अगर लोगों को रोजगार मिलते हैं तो उसकी सराहना तो करनी, डिसर्टेज करनी। लेकिन एक बात और भी सच है, जैसे कि अभी आज की बड़ी घटना जिसकी बड़ी चर्चा है कर्नाटक की धारवाड़ की, कि राम मंदिर के बाहर एक मुसलमान का ठेला पूरा का पूरा गिरा दिया गया, माने श्री राम सेना के लोगों ने ये किया। तो ये सब चीजें राम के नाम पर ये कैसा? मैंने तो आप सब भी मानेंगे इस बात को, भले कांग्रेस के लोग हो चाहे बीजेपी के लोग हो, राम जैसा उदार कोई नहीं है। राम को हमेशा हमने उदास देखा। राम को जिस तरह की छवि भाजपा और संघ गढ़ रहे हैं कि राम हाथ में तीर धनुष लिए गुस्से में दिखाई देते हैं, हनुमान का चेहरा उग्र दिखाई देता है, वैसे राम वैसे हनुमान तो हमारी कल्पनाओं में नहीं रहे हैं भाई। यह कौन सा हिंदुस्तान है? और एक बात बिल्कुल सच है निशिकांत जी, ये बात आपको माननी चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ में भाजपा थी 2003 से 13 तक,
और 2018 में भी आप लोग इसलिए हारे कि जो अटल जी के राम थे उस राम का नाम लेकर के आप लोग सत्ता चला रहे थे। अब आप लोगों ने भी अपनी लाइन बदल दी है, मोदी के राम को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उस राज्य में कोशिश कर रहे हैं जो राज्य शांति भाईचारे, अरे राम का नाम निहाल है भाई, राम के नाम पर तो यहाँ पर सिर्फ प्यार बांटा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के लोग अगर विनम्र हैं, छत्तीसगढ़ के लोग अगर भीरू है, एक दूसरे के प्रति कितना स्नेही है, उसकी वजह यही है कि यहाँ का जो राम है, यहाँ के भगवान राम उदार हैं। 10 साल वनवास में बिताए छत्तीसगढ़ के, वह सोचना चाहिए। और हमको लगता है कि देखिए, राम के नाम पे अगर डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स हो रही है तो होनी चाहिए, बिल्कुल ये होनी चाहिए, बिल्कुल ये होनी चाहिए। इसी पर हम आ रहे थे। अब निशिकांत जी बात कर लीजिए, इसके बाद हम जो यहाँ धार्मिक पर्यटन की बात सामने आ रही है, उससे छत्तीसगढ़ की स्थिति कितनी बदलेगी, उस पर मैं एक जवाब दूंगा सर। बिल्कुल, मैं पहले भी स्वागत किया कि ये कार्य जो राम के कार्य हो रहे हैं प्रभु श्री राम के लिए, कौशल्या माता के लिए स्वागत योग्य है। इसका कोई मतलब अनादर कर ही नहीं रहा है। जो ये बात हो रही है कि भूपेश जी क्या हिंदुत्व के कोर्ट में आके बैटिंग कर रहे हैं, नहीं, वो किराए कोर्ट में आके बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने बताया, इतनी बातें कही, लेकिन ये बात नहीं कह पाए कि भूपेश जी के पिताजी ने प्रभु श्री राम के लिए किस अपमानजनक भाषा की उपयोग की थी। बात ये नहीं कर, मैं कॉपीराइट की बात क्यों किया था वो भी मैं एलोबरेट करता हूँ आपके सामने। जब हमने संघर्ष किया 70 वर्षों तक, आज राम मंदिर की परिकल्पना साकार हो रही ना, लेकिन ये क्या पूछते थे हमसे कि तारीख कब बताएंगे। हमारे पूर्वजों ने, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात कीजिए ना सर। निशिकांत जी, आप फिर छत्तीसगढ़ में आपको किसी ने रोका था? हाँ, इस पर जल्दी से अपना जवाब दीजिए। 2 सेकंड सर, मैं वही लगातार सर 2 सेकंड सर 2 सेकंड, हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हमने संघर्ष किया ना, तो हमने रायपुर में सर्वप्रथम सबसे विशाल राम मंदिर का निर्माण भी किया। राम मंदिर आपके रायपुर में आपके सामने समक्ष है। लेकिन अब जो हमारे नितिन भंसाली जी बोल रहे थे कि ये कट्टर हिंदुत्ववाद की बात करते हैं, ये जैसे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे कि अभी 13 तक तो ठीक था, 13 के बाद 18 में गड़बड़ हो गया। भाई साहब एक चीज बताओ, छत्तीसगढ़ में एक भी कट्टरता का उदाहरण बताओ आप, पूरे 15 साल के शासनकाल में। ये निशिकांत जी मत कहिए ये बात। अभी बिलासपुर का वह वीडियो इंटरनेशनल मीडिया शेयर कर रहा है जिसमें श्री राम का नाम लेकर के लोग मस्जिद पे चढ़ाए। इसी छत्तीसगढ़ में कवर्धा में क्या हुआ पूरा देश जान रहा है। ये बात मत करिए, छत्तीसगढ़ की पहचान ये नहीं थी। मैं एक बतौर जर्नलिस्ट कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की पहचान सर्वधर्म समभाव की है। तिवारी जी, यह बात पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ की ये पहचान नहीं थी। जब से ये सरकार है, छत्तीसगढ़ की पहचान बदल गई है। आप शहर की बात करो, रोज आए दिन अपराध की घटना हो रही है, सिर्फ आप उसी पे बात कर रहे हो। कवर्धा में क्या हुआ था कोई जानकारी तो है ना पूरा? कवर्धा में हुआ क्या था बताओ आपके शासन। नहीं, उस पर नहीं जाते हैं सर। मैं सुन लो, चलो अपराध पे आते हैं भगवान श्री राम। नहीं, मैं दूसरी चीज पूछना चाह रहा था, मैं नहीं जा रहा हूँ सर उस पर। एक मिनट नितिन भंसाली जी, मेरा अब सीधा सवाल यह है कि इससे धार्मिक पर्यटन को कितना बढ़ावा मिल सकता है छत्तीसगढ़ के अंदर सर? रोजगार के क्या अवसर आप देख रहे हैं? और अभी क्योंकि कुछ जगह का काम पूरा हुआ है, कई इसमें जगह चिन्हांकित हैं, तो उनके लिए आगे का क्या रोड मैप है आपके पास? बिल्कुल पूरे रोड मैप के साथ काम हो रहा है। और देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में बिल्कुल एक विकसित किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये संस्कृति को सहेजने का काम है। हमारी संस्कृति को हम सहेज रहे हैं, और संस्कृति को सहेजने के अलावा देखिए, पर्यटन का जो ये क्षेत्र विकसित होगा, जहां जहां पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े हैं, चाहे वो शिवरी नारायण हो, चाहे वो चंद्रखुरी में माता कौशल्या का मंदिर हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो चित्रकूट हो, हर जगह पर बेहतर पर्यटन क्षेत्र को बनाने का काम किया जा रहा है, संस्कृति को सहेजने का काम किया जा रहा है। इसमें रोजगार भी नए सृजन होंगे, और हमारी संस्कृति और छत्तीसगढ़ का नाम जो है ये राष्ट्रीय पटल पर एक अलग विषय पर, अच्छे विषय पर, प्रभु श्री राम के विषय पर लिया जाएगा। हमने प्रभु श्री राम को वोट बैंक नहीं समझा है, हम तो यहाँ की संस्कृति को सहेजने का काम कर रहे हैं। प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ में आए थे, छत्तीसगढ़ में रहे, 14 वर्ष के वनवास काल में 10 वर्ष उन्होंने यहाँ बिताए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहे हैं, ये हिस्ट्री कह रही है, इतिहास कह रहा है। जिस इतिहास को इन्होंने 15 वर्षों में देखा तक नहीं, उस किताब के पन्ने तक नहीं खोले, हम उस पर काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर पब्लिक जो है, जनता जो है छत्तीसगढ़ की, ये हमारी इन चीजों को और हमारी बातों को समझ। निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? निशिकांत जी बोलिए। जी, मैं नितिन भंसाली जी से बड़ा सम्मान के साथ बोल रहा हूँ कि देखिए, यही बात तो मैं कह रहा हूँ आपको कि जो जिस संस्कृति के लिए आप लड़ रहे थे, उसी संस्कृति को आपके आलाकमान मानने से इनकार करते। अब तो मेरा बात कीजिए, अब आप क्या
अगर अब हो रहा है तो ठीक है ना। कल मानिए मैं अपना कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप टिप्पणी कर लेंगे। कल ही राहुल गांधी जी राम जी पे बोला है, आप उसको देखे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप जो यहाँ स्टेट में कर रहे हैं ना, उसका स्वागत है, मैं स्वागत कर रहा हूँ उसका। लेकिन जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करते हैं आप दोनों के बीच में। अच्छी बात है, भूपेश जी इसको कर रहे हैं, ये स्वागत है इसका। मानो राम जी हमारे और आपके दोनों के आस्था के विषय है, लेकिन इसको स्वीकार करने में आपको 70 वर्ष लग गए, ये बात मैं बोल रहा हूँ। मैं इस पर जवाब मैं जवाब दे देता हूँ। नितिन जी कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या केंद्र की जो आपकी आलाकमान है दिल्ली की, वहां से भी ये पॉलिसी है क्या प्रभु राम को लेकर? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अभी कुछ दिन पहले रामनवमी मनाने के लिए वहां के संगठन ने कहा, लेकिन उसी पर एक विधायक आरिफ मसूद आकर कह देते हैं कि ये परिपाटी सही नहीं है, इस तरह के कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी क्यों करना चाहती है, हमारी आइडियोलॉजी नहीं रही। तो ये कई बार चीजें कॉन्ट्रडिक्शन दिखती हैं पार्टी के अंदर। मेरे से पूछा जी, नितिन जी आपसे ही पूछा। वो यही आरोप लगा रहे हैं कि अभी भी कॉन्ट्रडिक्शन है पार्टी के अंदर। आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली से या और नेता भी इसी परिपाटी में चलेंगे आगे। देखिए, प्रदेश में हमने जैसे संस्कृति को सहेजने का काम किया, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय पटल पर भी कांग्रेस इन संस्कृतियों को सहेजने का काम करेगी, और इस विषय पर बिल्कुल हम विचार कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए, और पहले भी किया है। अभी जैसा कि मैंने कहा कि हम प्रभु श्री राम की या किसी की फोटो लेकर हम वोट मांगने नहीं जाते हैं, ये वोट की राजनीति इनको मुबारक। हम संस्कृति को सहेजने का काम छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं और राष्ट्रीय पटल पे भी करेंगे। ठीक, आवेश जी आखिरी कमेंट में आपका चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि हम सियासत इस पर नहीं कर रहे हैं, तो क्या इस तरह के मुद्दे सियासत से दूर रखे जा सकते हैं? दूसरा, ये कॉन्ट्रडिक्शन की बात बीजेपी बार बार कर रही है, उससे आप सहमत हैं क्या कि केंद्र में क्या यही पॉलिसी है जो राज्य में दिखाई देती है? क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी हर जगह एक जैसी दिखती है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया था नितिन पंचाली जी से। आपने जो सवाल किया उसका वो जवाब ढंग से नहीं दे पाया, लेकिन देखिए एकदम साफ बात है, साफ नजर आता है। जरूरी नहीं है कि केंद्र जिस लाइन पे राजनीति कर रहा हो, राज्य भी उस लाइन पे राजनीति करे। जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी जिस लाइन की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, छत्तीसगढ़ में भी उसी लाइन से पॉलिटिक्स हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां देश की परिस्थितियों से इतर। यह बात माननी पड़ेगी, यह भी मानना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों, वनवासियों, गिरिजनों की अपनी संस्कृति रही है, अपनी जीने का सलीका रहा है, अपनी धार्मिक राजनीतिक सोच है, जो भूपेश बघेल बेहतर जानेंगे राहुल गांधी के। चलिए सर, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, समय इतना ही है मेरे पास। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो अगर धार्मिक पर्यटन बढ़ता है और भगवान श्री राम का नाम भी लिया जाता है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है प्रदेश के लिए, और यही बात आज मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।